Hello viewers, the question is using the Bohr's model calculate the speed of the electron in a hydrogen atom in the n equals to 1, 2, 3 levels, and part B calculate the orbital period in each of these levels. तो यहाँ जो प्रॉब्लम पूछी गई है इसमें बोहर मॉडल के रिगार्ड में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी गई है हाइड्रोजन एटम के अंदर n इक्वल्स टू 1, 2 और 3 लेवल के लिए फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में ऑर्बिटल टाइम पीरियड पूछा गया है इन अलग अलग लेवल्स में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑफ द वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर लेवल, वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर एन लेवल। तो उसके लिए फॉर्मूला है ई स्क्वायर अपॉन एन टू एप्सिलॉन नॉट एच, वी एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एन टू एप्सिलॉन नॉट एच। यहाँ पे एन है पर्टिकुलर लेवल जिसके के लिए हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल हमें निकालनी है एन इक्वल्स टू 1 के लिए, एन इक्वल्स टू 1 के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो होगा वी वन इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच। यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यूज सारी हम पुट करेंगे वन बाय वन। ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर करना है हमें, अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देन एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो वेलोसिटी आती है इन द फर्स्ट लेवल, इट कम्स आउट टू बी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर करस्पॉन्डिंग टू एन इक्वल्स टू 1 लेवल। अब हम निकालते हैं एन इक्वल्स टू 2 लेवल के लिए वेलोसिटी की वैल्यू। सो वी टू इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन, जैसे कि फॉर्मूले में आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है एन, एन के प्लेस पे हम रख देंगे 2 फॉर द सेकेंड लेवल, मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एच। तो इस तरह से हम देखते हैं जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1.08 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। आप देख रहे हैं यहाँ पे V1 और V2 में अगर आप कंपैरिजन करें तो डिनोमिनेटर जो है वो बाय फैक्टर ऑफ 2 बढ़ चुका है, तो इसलिए जो है जो वैल्यू हमारी पहले पार्ट में इसमें आई थी V1 की जो वैल्यू आई थी उसकी ये हाफ होगी, तो 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होगी। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 3, यानी n इक्वल्स टू 3 लेवल के लिए हमें अगर वेलोसिटी निकालनी हो, सो द वेलोसिटी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एन, एन के प्लेस पर हम रखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एच, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एच। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखते हैं कि ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये V1 के रेस्पेक्ट में 1/3 होगी, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बाय फैक्टर ऑफ 3 जो है वो बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट हमारा वैल्यू निकल के आई थी, V1 की वैल्यू निकल के आई थी, इसका ये 1/3 होगा। तो ये वैल्यू आएगी 7.27 इंटू 10⁻5 meters per second. So this is the answer. So this is the these are the three answers corresponding to the first part, A part के corresponding ये तीनों answers हमारे calculate हो गए हैं। अब हमें निकालना है ऑर्बिटल टाइम पीरियड इन हर एक लेवल्स के लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए और n इक्वल्स टू 3 लेवल के लिए। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड्स कैलकुलेट करने हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द स्पीड। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो सर्कल के लिए हम कहते हैं सरकमफेरेंस होती है 2πr, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2πr1। यहाँ पे r1 होगी यानी इक्वल्स टू 1 लेवल के लिए रेडियस, जिसको कि हम आगे कैलकुलेट करेंगे पहले, और डिवाइडेड बाय v1, 2πr1 अपॉन v1 द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस सरकमफेरेंस के बराबर मूव की जा रही है, एक पर्टिकुलर रेडियस के करस्पॉन्डिंग, पर्टिकुलर लेवल करस्पॉन्डिंग, और वेलोसिटी जो है v1 हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो t1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको r1 निकालना पड़ेगा। तो r1 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए बिटवीन द nth ऑर्बिट्स रेडियस, nth ऑर्बिट या nth लेवल की रेडियस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज़ करना है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, तो r1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर
एंड एच की वैल्यू हम पुट कर देंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, एच का स्क्वायर भी करेंगे हम यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। v1 हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, v1 यानी वेलोसिटी इन द फर्स्ट लेवल, ये वैल्यू निकल के आई थी 2.18 इंटू 10⁻6। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो यहाँ पे हमारा रिजल्ट निकल के आता है, द रिजल्ट कम्स आउट टू बी, इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर देते हैं, ये मैं R1 का हमें कैलकुलेट करना है, तो इसमें हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो यहाँ पे V1 नहीं, यहाँ पे पाई एम ई स्क्वायर, ये वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में पुट करनी होगी। सो पाई की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, पाई इज नियरली 3.14, सो दिस इज 3.14। मास हम लेंगे यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लगभग 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, इसका स्क्वायर करना है हमें। तो इस तरह से हम सबसे पहले R1 निकाल लेते हैं। तो R1 की वैल्यू जो हमारी यहाँ से कैलकुलेट होके आती है, निकल के आती है, द वैल्यू ऑफ R1 कम्स आउट टू बी, द वैल्यू ऑफ R1 कम्स आउट टू बी, ये लगभग हमारी वैल्यू निकल के आती है, और इसको हम बजाय कैलकुलेट करने के इसको हम एज इट इज़ इक्वेशन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं, और यहाँ से फिर हम T1 के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, T1 की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय R1, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर इज 1, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 3.144 into 10 into 9.1 into 10 to the power minus 31 multiplied by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय V1 ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे इसमें V1 की भी वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। सो V1 की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो V1 विच वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर एज 2.18 इंटू 10⁻⁶, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। 3.14 से 3.14 कैंसिल आउट हो जाता है, और जो है बाकी हम कैलकुलेशन करने के बाद जो T1 निकालते हैं वो वैल्यू लगभग निकल के आती है 1.527 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻16 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू निकल के आती है फॉर द T1 टाइम पीरियड इन द फर्स्ट लेवल। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं T2 की वैल्यू, तो T2 हो जाएगा 2 पाई R2 अपॉन V2। अब यहाँ पे R2 के लिए हम इस फॉर्मूले में, Rn वाले फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे n के प्लेस पे 2। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 2 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेगी। m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 पुट करनी पड़ेगी, e के प्लेस पे 9 पॉइंट ई के प्लेस पे 1.6 इंटू 10⁻19 पुट करना पड़ेगा, h के प्लेस पे प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34 पुट करना पड़ेगा, और एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻12। और साथ ही साथ हमें V2 भी डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। V2 की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो V2 की वैल्यू वहाँ पे निकल के आई थी 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो T2 की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 1.22 इंटू 10⁻⁻15 seconds. So this is the value of the time period in the second level for corresponding to the second level. इलेक्ट्रॉन को जो समय लगेगा पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में वो लगेगा 1.22 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड्स इन द सेकेंड लेवल, यानी इक्वल्स टू 2 लेवल। इसी तरह से हम एन इक्वल्स टू 3 लेवल के लिए जो है टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो दिस इज T3 इज इक्वल टू 2 पाई R3 अपॉन V3। R3 के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, द Rn फॉर्मूला, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जाएगी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय n square, it means that 2 square, then multiplied by h square epsilon naught, so h square epsilon naught divided by pi m e square multiplied by v3 हमने जो है पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, 2 टू जा 4 टू जा 8, सो 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m की वैल्यू पुट कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31,
ई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19, इसका होल स्क्वायर करेंगे। और V3 हम पहले निकाल चुके थे, V3 की वैल्यू हमारी जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी 7.27 इंटू 10⁻⁵मीटर्स पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है निकल के T3 की, टाइम पीरियड इन द करस्पॉन्डिंग टू n=3 लेवल, तो वो वैल्यू निकल के आती है 4.12 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमारा ये T3 की वैल्यू भी निकल आती है। So this is the answer of the second part of the problem. So hope you understand the explanation. Thank you.